गुड मॉर्निंग, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की ये अद्भुत महिमा है कि हम सबको परमेश्वर ने इकट्ठा किया है इस जगह। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे, प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद लिखता है कि मैं ऊंचे सबसे परमेश्वर को पुकारूंगा और वो अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देगा। तो आइए हम सब लोग परमेश्वर को पुकारेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे कि आगे के समय हमारे लिए अद्भुत रहे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर, हमारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारे करुणामय पिता परमेश्वर हो, आप हमारे अनुग्रहकारी हो पिता परमेश्वर, दयालु हो। आपने हमें पिता परमेश्वर सुरक्षा दी, अपनी कवरिंग दी पिता परमेश्वर। पूरे हफ्ते आपने संभाल के रखा पिता परमेश्वर, अपनी कवरिंग दी, हर कामों में आशीषें दी पिता परमेश्वर। उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमें लेकर आए पिता परमेश्वर सही सलामत, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जो लोग आ रहे हो रास्ते में पिता परमेश्वर, उनको भी आप सही सलामत लेकर आना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज का समय हमारे लिए अद्भुत रहे पिता परमेश्वर। आज हम सबसे बातें करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो भी पास्टर जी के द्वारा आपने संदेश को रखा है पिता परमेश्वर, वो हमारे हृदय में पिता परमेश्वर बसने पाए पिता परमेश्वर, और उसको हम फॉलो करें पिता परमेश्वर अपने जीवन में। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर वो हमारे गले का हार बने और हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो भी हम सब आराधना करेंगे मिलकर पिता परमेश्वर आनंद के साथ आपकी महिमा, आपकी आराधना को करें पिता परमेश्वर, और वह महिमा पिता परमेश्वर आपको भाने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सारी चीज़ों में आपकी कवरिंग रहे पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई रहे, आपके प्रेजेंस रहे पिता परमेश्वर। और आगे का समय हम आपको हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मॉर्निंग चर्च, आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और कुछ गीतों को गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। Hallelujah.
धन्यवाद करते प्रभु आपका, प्रभु इस समय के लिए, प्रभु ये जगह पिता जहाँ पर आपने हमें रखा है पिता, यहाँ पर हम कुछ समय के लिए, लेकिन प्रभु आपके साथ हम हमेशा, यीशु मसीह आप हमारे साथ हमेशा हो प्रभु। हम धन्यवाद करते यीशु मसीह, आपके साथ संगति करने के लिए पिता आपने हमें बनाया यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते प्रभु आपका, आपसे प्रार्थना करते पिता, आपकी आराधना आपके साथ संगति करते यीशु मसीह, क्योंकि उसमें छुटकारा है पिता। संसार की सारी तकलीफों से दूर होती है पिता जब हम आपके पास आते हैं प्रभु, क्योंकि आप हर एक चीज़ से छुटकारा देते हो यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तू यीशु आ, यीशु आ, करुणा देना,
करते हैं यीशु मसीह, हम आपके बिना कुछ भी नहीं यीशु मसीह। पिता आपने हमें मिट्टी से बनाया पिता, लेकिन पिता ये मिट्टी कुछ भी नहीं पिता आपके बिना यीशु मसीह। हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, जब तक आपका श्वास हमारे अंदर नहीं था पिता ये मिट्टी बेजान है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता आपका वास हमारे अंदर है यीशु मसीह, हमारी हर एक सांस पिता आपका नाम लेती है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इसका धन्यवाद करते हैं आपको पिता। आपने हमें हर एक चीज़ दी है पिता जिसके हम योग्य भी नहीं थे पिता, आपने हमें वो योग्य बनाकर पिता आपने वो चीज़ हमें दी है यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं आपको प्रभु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं यीशुआ, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं यीशुआ, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से दूर मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से दूर मुझे, मांगने से ज़्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज़्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं यीशुआ, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके बाबूरी ना प्रभु ऐसा तो करेगा। सेवा पूरी करके बाबूरी ना प्रभु ऐसा तो करेगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं यीशुआ, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ पिता, धन्यवाद करते हैं इस आराधना के लिए प्रभु। आय का समय पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। धन्यवाद हो परमेश्वर का ये समय के लिए। साथ ही साथ पास्टर का धन्यवाद करता हूँ ये समय देने के लिए, और मैं आप सबों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए आपने जो हमारे लिए प्रार्थना किया और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना किया, और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर हमें वहाँ पर मुंबई में लेकर गया, और यहाँ पर भी
आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में कितनी सारी समस्याएं थी, तकलीफें थी, परेशानियां थी और मैं बहुत समस्या से गुजर रहा था। लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी जो परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवकाई के लिए चुना और परमेश्वर ने मुझे मुंबई में बहुत अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और ये आप सभी की प्रार्थनाओं का असर है कि वहाँ पर हम ये चीज़ों को देखने पाते हैं। और जिस तरह से मुंबई में मेरा एक्सपीरियंस है तो वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है और भी हम सीख रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि हम जितना भी परमेश्वर के बारे में सीखते हैं वो कम है, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को क्या है सीख सकते हैं। और सबसे मेन बात ये है कि परमेश्वर क्या है हमें अपनी योजना में बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार होते हैं तो परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करता है। जिस तरह से मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, कठिनाइयाँ थी, परेशानियाँ थी, लेकिन परमेश्वर ने हमको चुना अपनी महिमा के लिए। और हम देखते हैं कि आज 2 साल हो गए मुझे वहाँ मुंबई में, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अद्भुत तरीके से वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। कई सारी चीज़ें हैं, जब मैं शुरू में गया था तो बहुत सारे चैलेंज मेरे सामने आए वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं वहाँ पर गया और सारी चीज़ों से मैं छुटकारा पा गया, नहीं, मुझे यहाँ भी परेशानी थी। लेकिन जब मैं वहाँ पर भी गया तो वहाँ पर भी मेरे सामने बहुत सारे चैलेंज है, बहुत सारी समस्याओं को मुझे फेस करना पड़ा। और 2-3 समस्याएं मैंने आप लोगों के बीच में शेयर भी किया, मैंने पास्टर को बताया। लेकिन परमेश्वर क्या है हमारे साथ में है। यदि हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि लूका में लिखा हुआ है, लूका 5 अध्याय में, कि जो हल पर हाथ धरकर पीछे की ओर देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। तो मैंने परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर मैंने उसके हल पर हाथ रखा है, यदि मैंने परमेश्वर की ओर कदम को बढ़ाया है तो हमें पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है वो मेरे योग्य नहीं है। परमेश्वर ने एक अपनी महिमा के लिए हमें चुना है, एक स्थान दिया है जहाँ पर हमें परमेश्वर की सेवकाई करनी है, एक ज़मीन दिया है जो बंजर ज़मीन है और उस ज़मीन पर क्या करना है, हमें उस हल को चलाना है। और वो हल क्या है, परमेश्वर का वचन है। और ज़मीन क्या है, ये संसार है। अब जो संसार के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है कि जाओ सारे जगत में क्या करो, मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। आज वही सुसमाचार परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है, ताकि हम क्या करें, संसार में जाएं और हर एक कोने में परमेश्वर के नाम का सुसमाचार प्रचार करें। तो ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर। अभी तक मैंने 2 साल वहाँ पर बिताए और बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं और हम लोग अच्छे से वहाँ पर सीख रहे हैं। और अभी मेरा 2 साल हो गया है, आने वाले समय में मैं 3rd ईयर में जाऊँगा और काफ़ी अच्छा समय, मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। शुरू में परेशानियाँ हुई, लेकिन अभी क्या है, मैं वहाँ पर एकदम से पूरी तरह से मतलब सेट हो गया हूँ और सारी चीज़ें हैं। और पास्टर लोग भी वहाँ पर मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत अपनापन है, एक परिवार है वहाँ पर। क्योंकि मैं एक परिवार यहाँ छोड़कर गया, लेकिन मेरा दूसरा परिवार वहाँ पर है, तो वहाँ पर हम देखते हैं बहुत अच्छा है। और मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूँगा कि कंटिन्यू बने रहें परमेश्वर में, परमेश्वर के पीछे चलते रहें, उसके वचन के पीछे चलते रहें और परमेश्वर क्या है अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो आप सब को जय मसीह। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं प्रभु मैं था निगरानी,
परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और एक अच्छा समय रहा, अभी तक अद्भुत समय रहा। और हम सब परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। कौन से लोग हैं? प्रिय लोग हैं। वो हमसे प्रेम करता है, हाँ, हमसे प्रेम करता है और हमारे विषय में सोचता है। क्या लगता है? नहीं सोचता? कोई बोल सकता है इतने सारे लोग हैं, उसको सोचने के लिए हम ही मिले क्या? ऑफकोर्स हम ही मिले हैं, बाकी तो मिले नहीं ना। जो मिले उन्हें भी तो सोचता सबके विषय में। योजना परमेश्वर की हर एक के विषय में होती है, पर उनके विषय में ज़्यादा जो उसके हैं, उनके विषय में ज़्यादा जो उसके, ठीक है। उसके कौन है? जो बचाए हुए लोग, राइट, बचाए हुए लोग। तो भजन संहिता 139 1 से 6 तक देखेंगे। सब हैं? चलिए पढ़ सकते हैं मेरे साथ। हाँ, कहते हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर हमारी जीवन की हर एक चाल को जानता है, हमारे हर एक स्टेप को जानता है। आज के विषय में भी जानता है, आने वाले दिनों के विषय में भी जानता है, आखिरी तक जानता है। वचन 2, ओके 3, मेरे चलने और लेटने की तो भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। कहने मतलब ये कि परमेश्वर हमारे पूरे स्वभाव को जानता है। 3 लोगों से हम कुछ नहीं छुपा सकते। मतलब गुप्त से गुप्त बात 3 जन जानते हैं, जो आपने किसी को नहीं बताया, सिर्फ अपने दिल में रखा है। हाँ, डरने वाली बात, 3 जन जानते हैं। हमने तो किसी को नहीं बताया, फिर भी 3 जानते हैं। मैं समझता हूँ आप सबको पता है कौन? परमेश्वर, आप खुद, और तीसरा शैतान। उसको भी पता है, उसको भी पता है, ठीक है। तो उसको, शैतान को चाहे पूरी बातें ना पता हो, तो परमेश्वर पूरी बातें जानता है, ठीक है। 4, हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तो पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पे रखे रहता है, ठीक है। वचन 6, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर, ठीक है। और 7 कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं और तेरे सामने से भागकर किधर जाऊं, क्योंकि उसकी प्रेजेंस जो है वो हर जगह पर रहती है, ठीक। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी दया और करुणा के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो। आज के समय को आपके हाथों में देते हैं, इस संदेश को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। हम आपके लोग हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर देखते हैं। आपने हमें बचाया है, धन्यवाद परमेश्वर। क्रूस पर आपने जान दी है प्रभु यीशु, हमारे लिए बड़ी कीमत चुकाई है परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम आज आपके पास हैं और आज हम आपके सामने हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपसे उम्मीद रखते हैं परमेश्वर, आपसे अपेक्षा रखते हैं परमेश्वर, आपसे आशा रखते हैं प्रभु यीशु परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे जीवन को बेहतर तरीके से जानते हो और आप हमारे जीवन को संभालते हो परमेश्वर, और हमें कठिनाइयों से निकाल कर परमेश्वर अपने शांति और आनंद के जीवन में लेके जाते हो परमेश्वर, जो आपका दिया है प्रभु। हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। यहाँ पर आपके दें परमेश्वर, और प्रभु हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हमारी अगुवाई करो परमेश्वर, सहायता करो प्रभु, हम आपसे सुनने और सीखने पाए। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आप बैठ सकते हैं। कितने लोग इत्तिफाक पर बिलीव करते हैं कि ये इत्तिफाक से हो गया हमारे जीवन में? और बहुत बार ये शब्द सुना होगा, बाई लक, या भाग्य से, या फिर भाग्य से। सुना ना? सुना? अरे जा रहे थे और इत्तिफाक से ये चीज़ हमको मिल गई। हम वहाँ निकल रहे थे और हमारे सामने एक कुछ भी मिल सके, कुछ ये चीज़ हमें बड़ी मिली, इत्तिफाक से मिल गई, या इत्तिफाक से ये भाई हमें मिल गए। होता इत्तिफाक? क्या लगता है? ये चीज़ अक्सर सुनने में आती है और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा ये सुनने में आ ही जाता है। ये संसारिक लोगों के लिए ठीक है, और जब हम लोग भी संसार में थे तब हम भी यही कहते थे कि इत्तिफाक से चीज़ें हमारे जीवन में हो गई, ठीक है। इत्तिफाक से पता नहीं क्या हो गया, ये हो रहा हमारे जीवन में, ऐसा बोलते लोग कई बार। मगर ध्यान रखने की बात ये है
कि विश्वासी होने के नाते जब हम विश्वास करते हैं, जब हम उद्धार पा लेते हैं, जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, उसके बाद इत्तेफाक शब्द हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब इत्तेफाक से हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के प्लान के अनुसार चीजें होती। कई बार हमको लगता है वो इत्तेफाक है, पर वो इत्तेफाक नहीं है, है ना। अय्यूब के ऊपर जब अटैक हुआ था, वो कह सकता था अरे क्या हो गया, इत्तेफाक से सब कुछ चला गया, पर क्या वो इत्तेफाक था? नहीं। तो इत्तेफाक से हमारे जीवन में कुछ नहीं होता, क्योंकि सारी योजना, सारे प्लान परमेश्वर हमारे विषय में बनाता है और वो हमें उस पर लेके चलता है। हाँ, कई बार हम उसकी योजना से बाहर हो जाते हैं, ये हो सकता है, ये संभव है। जरूरी नहीं कि हर विश्वास करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही जीवन बिताए या उस पर चले। वो अपनी इच्छा अनुसार भी जा सकता है, किसी और जा सकता है, पर परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो हमारे जीवन में भला है और वो हमारे विषय में अच्छी योजना बनाता है। एक्चुअली इसी विषय में बात करेंगे, ठीक है, कि परमेश्वर का जो उद्देश्य और उसकी योजना जो हमारे आपके जीवन में है वो भली है, वो बहुत अच्छी है। जैसा कि उसने वजह से 139 के 2-3 में कहता है, वचन 2 और 3 में, कि वो मेरा उठना बैठना चलना फिरना जानता है, हमारा चाल चलन जानता है, हमारे विचारों को दूर से समझ लेता है। दूर से मतलब ये बात नहीं कर रहा है कि परमेश्वर स्वर्ग में है तो हम यहाँ इतनी दूर हैं। बोल सकते हैं ना, अरे स्वर्ग तो बड़ी दूर है, तो ऑलरेडी हम दूर से, तो दूर से हमारे विचारों को जान लेता है। वो मीनिंग नहीं है। मीनिंग ये है कि हम भविष्य में क्या करने वाले हैं और आने वाले समय में हमारा स्वभाव कैसा होगा, हमारे निर्णय कैसे होंगे, वो भी परमेश्वर जानता है, वो भी परमेश्वर जानता है। कई बार वो भविष्य के हिसाब से चुनाव करता है। अब्राहम के विषय में एक बात लिखता है, कहता है मैं निश्चय जानता हूँ कि अपने वंश को, आने वाले समय में अपने वंश को ये मेरे पीछे चलने की आज्ञा देगा। ये बात तब कहा उसने जब अब्राहम की कोई संतान नहीं थी। तो मीनिंग क्या है कि परमेश्वर जो है वो जानता है हमारे सोच विचारों, हमारे निर्णयों को हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसकी योजना जो हमारे विषय में बनाता है वो बेहतर होती, भली होती। आज 1-2 उदाहरण से हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में कैसी रहती है, ठीक है। और अगर हम व्यक्तिगत तौर पे बात करें, हम अपने यहाँ एक गवाही मुझे इस समय थोड़ा याद आ रही है, वो ये है, अभी हमने मोहित और दिव्यानी के विषय में सुना। मोहित ने अच्छी गवाही दी एक्चुअली में, और परमेश्वर के अद्भुत काम का वर्णन किया है। मगर मैं सोच रहा था कि अभी कि ये आए कैसे यहाँ पर, वो एक मुख्य बात सोचो ना, ठीक। हाँ, सबको पता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना होती भविष्य के लिए, और वो पहले से प्लान बनाता है। एक समय था कि हम नहीं जानते थे किसी को, मगर एक मुलाकात, राइट, कैसे कैसे परमेश्वर कनेक्ट करता है। हम और मेरी वाइफ गए थे सभा खत्म करके, कहाँ पर, एक एंगेजमेंट में गए थे, और सुमन मैंने वहाँ मिली इत्तेफाक से। बोल सकते हैं क्या इत्तेफाक था? अफकोर्स दुनिया संसार वाले यही बोलेंगे इत्तेफाक से। क्यों? क्योंकि जगह थी नहीं, यस बैठा हुआ था, एक कुर्सी इनके लिए थी, बैठ गया, हमारे लिए कुर्सी ने, मैंने इसको उठाया, अपने गोद में बिठाया और हम बैठ गए। हाँ, अच्छा तो नहीं लगा था, मगर पर दुनिया के लिए इत्तेफाक हो सकता है, पर वो इत्तेफाक नहीं था, वो प्लान, परमेश्वर की योजना, उसका प्लान। और इनको उसी जगह बिठाया जहां पर इनके रिलेटिव पहले से बैठे थे। किसको? सुमन मैन को। ये उनको नहीं जानते थे, पर इनको भी जगह वही दी, उनको भी तो तुम इधर ही बैठो। क्यों? क्योंकि मैं किसी को भेजने वाला हूँ थोड़ी देर में। ये आज पता चलता, उस समय नहीं पता चला। सुमन बहन आई, फिर ये प्रेमा बहन, इनका परिवार आया, और उसके बाद में आप लोग आए। तो परमेश्वर किस तरीके से करता है, किस तरीके से करता है। मैं अपने जीवन को देखता हूँ, अगर 2 मिनट में बताता हूँ। मैं जब पंजाब में था, मैं बता चुका हूँ, 3 उस कारखाने में 3 लोग थे कंपनी में, और 2 विभाग में बड़े अच्छे काम हो रहे थे, बढ़िया चल रहा था, और मेरा काम नहीं चल रहा। मैं सोच के परेशान। मेरा जो बॉस था उसकी पहुंच बहुत दूर तक थी, बहुत ऊपर तक थी, और वो भी जब हम पास में जाते थे काम मांगने के लिए, काम पूछने के लिए, तो ऐसे सर्क हो जाता था। मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये चीजें क्यों नहीं हो रही, उसके टेंडर पास क्यों नहीं हो रहे। आज समझ में आता है, अगर टेंडर पास होते रहते तो हम यहाँ नहीं होते।
समझ रहे? तो परमेश्वर निकालता है। हाँ, एक तरीके से खींच के लाने वाला काम होता है, परमेश्वर निकालता है वहाँ पर। तो बड़ी अद्भुत योजना होती है उसकी, राइट। तो वो एक चीज है। इसलिए सिर्फ हमारे और इनके जीवन में नहीं, हर एक के जीवन में परमेश्वर की योजना है, ठीक। वो तब भी जानता है जब हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, परंतु व्यक्तिगत तौर पर जब हम उसके संतान बनते हैं तब उसकी योजना एक्चुअली में हमारे जीवन में पूरी होती है, हमारे जीवन में प्रकट होती है। वो एक मुख्य बात है, ठीक है। और अगर हम देखें परमेश्वर के वचन से देखें, कुछ गवाहियों को देखें, तो अद्भुत अद्भुत मतलब अमेजिंग कहानियों से भरी पड़ी है ये बाइबल, ठीक है। और जिसमें से आज हम दो लोगों के विषय में बात करेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। पहला है दाऊद। सब जानते हैं दाऊद को, ज़्यादा उसके जीवन में नहीं जाएंगे, मगर एक घटना हम सब जानते हैं कि दाऊद के पीछे साउल पड़ा हुआ था उसको मारने के लिए। राजा साउल उसको खत्म करने के लिए पीछे पड़ा था, ठीक है। राजा साउल कौन था? सबको पता है ना, परमेश्वर का चुना हुआ पहला राजा, इजराइल देश का पहला राजा। रिश्ते में दाऊद का ससुर भी था। वो अलग बात है कि हाँ, ससुर ही दामाद के पीछे पड़ा था। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे मत जाना, वो रिश्ता कहीं लिखा नहीं है, मगर ये लिखा है कि राजा साउल दाऊद के पीछे पड़ा था, क्योंकि वो राज्य का मामला था। और उससे बचने के लिए आखिर में दाऊद, आखिर में इसलिए कि पहले इधर भाग रहा उधर भाग रहा, कई जगह भागा, अंत में वो फिलिस्तियों के देश में चला गया। कहाँ चला गया? फिलिस्तियों के देश में। इसके पहले उसने फिलिस्तियों से कई बार लड़ाई की। गुलायत कहाँ का था? फिलिस्तीन का, ठीक है। और इसके पहले भी दाऊद ने कई सारे फिलिस्तियों को मारा था, मगर बचने के लिए वापस वहीं चला गया था। अच्छा, अब सीन बदल चुकी है। पहले फिलिस्ती सोचते थे कि ये इजराइल का होनहार व्यक्ति है, आने वाले दिनों में राजा बन सकता है, मगर जब साउल उसके पीछे पड़ा तो फिलिस्तियों को भी पता चल गया ये भगोड़ा है और साउल इसको मारने की सोच रहा है। तो जब जाता है तो वो लोग उसको वहां पर अपने पास शरण दे देते, वो रहने लगता है। और आपको हैरानी होगी, पता कहाँ रहता है वो? कहाँ जाता है वो? गत नामक नगर के राजा के पास, राजा आकीश के पास। और गुलायत कहाँ का था? गत का ही था। वहीं के एक सूरवीर को मारा था उसने, और वापस वही जाता है। अब राजा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्यों? जानता था कि इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है, मगर नुकसान क्यों पहुंचाया? वो योद्धा था, वो सूरवीर था, और अब उसके पास आ रहा। तो उसने सोचा कि ये मेरे पास आ जाएगा तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा उन्हीं लोगों के खिलाफ। और परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद वहां रहता है। कहानी को छोटा करें, ज्यादा लंबा नहीं करें, पर मैं सोच रहा था कुछ चीजें। कई साल रहता, लगभग 1.5 से 2 साल वो वहां पर रहता है दाऊद। और वो आकीश उससे पूछता है, वहां का राजा गत का, क्योंकि दाऊद जो है कहीं ना कहीं पर अटैक करता ही रहता है, कहीं कहीं पर वो हमला करता रहता है। तो उससे पूछता है कि तुमने कहाँ हमला किया? तो दाऊद बड़ी चालाकी से बोलता, मैं तो यहूदा के नगरों में गया। यहूदा कौन सी जगह है? दाऊद वहीं का था, उसी का गोत्र का। तो बहुत खुश होता, वाह ये यहूदा में अटैक कर रहा, मतलब ये अपने ही लोगों की नजर में घृणित ठहर रहा, तो अब तो इजरायली इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मगर वो झूठ था, दाऊद झूठ बोलता। वो फिलिस्तियों के देश में रह करके, अब सोचो, वो फिलिस्तियों को ही अटैक कर रहा था, फिलिस्तियों को ही खत्म कर रहा था। और मैं सोच रहा था कैसे उनको पता नहीं चला, किसको? राजा आकीश को। और ये झूठ बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ यहूदा के नगरों में जाकर के हमला कर रहा हूँ, मगर परमेश्वर ने उस समय उसकी बात को वहां पर कवर किया, ढाका, उसकी योजना को संभाला दाऊद की। नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि सब नजदीक नजदीक ही है। ये जो कहानी है, आज की जो गाजा पट्टी है, टीवी में देखते हैं ना, गाजा पट्टी में इजराइल अटैक कर रहा, आकीश उसी जगह था, गत के आसपास, वहां से ज्यादा दूर नहीं था यहूदा, ठीक है। तो योजना प्रकट हो सकती थी, यानी खुल सकती थी, पर परमेश्वर ने उसको संभाल लिया। मगर जो मुख्य बात है मुझे वो ये बतानी है कि जिस उद्देश्य से राजा आकीश ने, यानी फिलिस्तियों के राजा ने दाऊद को शरण दी थी, वो समय आ गया। फिलिस्तियों ने मिल करके इजराइल देश पर चढ़ाई की, और उस राजा ने बोला कि अब तुझे भी, यानी दाऊद, तुझे भी मेरे साथ लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। किससे? इजराइल से। यानी अब तुझे अपने ही लोगों के साथ लड़ना है और मेरे प्रति अपनी वफादारी प्रकट करनी है।
क्या ये अच्छी बात थी? क्या अच्छी बात थी? नहीं थी। क्यों? क्योंकि दाऊद अपने लोगों को ही मारेगा और उसे पता है कि मैं इजराइल का राजा होने के लिए परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया गया हूं और मैं अपने लोगों को खत्म करूंगा। मगर परमेश्वर की योजना बड़ी होती है। चल तो बड़ा मजबूर था, कुछ हो नहीं सकता, वो चला जाता है। पर आप पहला शमूएल के 3 अध्याय में यदि आप देखोगे, अभी पढ़ना नहीं, वो लंबी कहानी आपको मिलेगा, टाइम लगेगा, लिख लो आप। तो वहां पर यदि आप देखते हो तो वहां कुछ बातचीत होती है। किसके विषय में? फिलिस्ती लोग और उस राजा के विषय में जो राजा दाऊद को लेके जाता है। फिलिस्ती बोलते हैं, अरे तो किसको लेके आ गया है अपने साथ? तो बोलता है, क्यों, ये तो दाऊद है और मेरा बहुत वफादार है। अरे बोलते वफादार है, पर तुझे याद नहीं है कहाँ का? ये वही का है। और सोच, अगर कहीं से इसने मेल मिलाप कर लिया किसके साथ? साउल के साथ, तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तो इसको अभी वापस भेज दो। समझ रहे? समझ में आ रहा? राजा क्या बोल रहा है, वो लोग क्या बोल रहे हैं? इसको वापस लौटा दे, ये लड़ाई में हमें नहीं चाहिए। और कहानी का सार ये है कि वो वहां से लौट आता है। हालांकि दाऊद बोलता है कि मैं, मुझे जाने दे, पर लौट आता है। तो परमेश्वर ने यहाँ एक अपनी योजना प्रकट की। क्या? कि दाऊद के हाथों अपने ही लोगों का नाश होने से बचा लिया। मगर आगे बढ़ते हैं। जब दाऊद लौटता है अपने, जहां पर वो रहते थे, अपने डेरे में, डेरा मतलब तंबू डाल के रहते थे ना वो लोग, या निवास जहां वो रहते थे, वहां जब पहुंचता है तो देख करके सबकी आंखें हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वहां का मंजर ऐसा था कि उन्होंने कभी सोचा नहीं, मतलब सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। क्या हुआ? ये लोग इधर जा रहे हैं फिलिस्ती देश पर अटैक करने के लिए, उधर से वचन कहता है कि दूसरे लोग आते हैं और अन्य कई देशों पर, कई जगहों पर अटैक करते हैं, और जहां ये लोग रहते हैं उस जगह में भी आते हैं और सबको बंदी बना लेते हैं। जानवर, बच्चे, जो भी है, महिलाएं, बुजुर्ग, जितने मिलते हैं सबको बंदी बना लेते हैं और इनके निवास में आग लगा देते हैं। तंबू में सब आग लगा देते हैं और सब जल के खत्म हो जाता है। कोई मरता नहीं है, पर सबको बंदी बना लेते और लेके चले जाते हैं। समझ में आ रहा? हाँ, इसी तरीके से बता रहा हूँ, समझ में आ रहा ना? कहानी समझ में आ रही? जब लौट के आके देखते हैं सब जला पड़ा, कुछ नहीं है। अब वचन वहां कहता है कि सब लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, बहुत निराश हुआ और बहुत ज्यादा ही उनको दुख हुआ। दुख तो होगा ही, कोई नहीं बचा, पत्नी, बच्चे, जानवर, कुछ भी नहीं, और सब खत्म। सामान से ज्यादा ये था कि उनका जो परिवार था वो चला गया, लोग बंदी बना के लेके चले गए। वहां पर दाऊद बड़े संकट में पड़ा है। वचन कहता है कि उसके लोगों ने ही सोचा कि उसको पत्थर मार दे, क्योंकि इसकी अगुवाई में ही हमारे पत्नी बच्चे थे। किस पे दोष लगा रहे हैं? दाऊद पर। मगर यहाँ पर पता क्या होता है, जब कुछ गलत हो जाता है तो लीडर पर उंगली उठाना बड़ा आसान हो जाता है। ये सिंपल सी बात। आज भी ये सिद्धांत, कुछ गलत हो जाएगा तेरी वजह से हुआ, पर कुछ अच्छा हो जाएगा तो उसमें ज्यादा श्रेय नहीं मिलता, खुश हो जाते हैं सब। इसके पहले दाऊद ने कितनी मदद की उन लोगों की, सब खुश थे। एक गलती हुई, सब खत्म हो गया, अब सब उसको मारने के लिए तैयार हो। परंतु वचन कहता है दाऊद ने खुद को हियाव बांधा और परमेश्वर के पास गया। मुसीबत में वही हमारा साढ़े स्थान, सबसे पहले उसके पास ही जाना चाहिए। दाऊद उसके पास गया, पूछा क्या मैं उनको जाके पकड़ूं? परमेश्वर ने बोला जाके पकड़। अब बोल तो दिया, पर अब जाए किधर? क्यों? क्योंकि पता ही नहीं किधर गए वो लोग। फिर भी एक रास्ते पे निकल पड़ा वो दाऊद, चला तो जा रहा है, मुझे उसे पता नहीं जाना किधर और कब तक पहुंचेगा और कैसे पहुंचेगा, और उनके पास कितनी सेना है, क्या कुछ भी मालूम नहीं दाऊद को। मगर देखो परमेश्वर की पूर्व योजना क्या है। परमेश्वर को पता था ये बात कि ये लोग आएंगे, यहाँ पर अटैक करेंगे, पर इन लोगों को कुछ नहीं पता। वचन 11 में आप देखोगे, दाऊद को रास्ते में एक आदमी पड़ा हुआ मिलता है, एक सैनिक होता है एक्चुअली, वो ऐसे पड़ा रहता है। तो ये लोग उसके पास जाते हैं, उसे उठाते हैं और पूछते हैं तो यहाँ क्यों पड़ा है? और वो बताता है कि मैं उनमें से हूँ जिन लोगों ने यहाँ अटैक किया, और जहाँ पर दाऊद था
उस एरिया में बोला कि हमने वहाँ भी अटैक किया, मगर मैं बीमार हो गया। बोला 3 दिन हो गए मैं बीमार हो गया और मेरा स्वामी मुझे यहाँ पर छोड़ गया, मतलब वहीं उसको छोड़ के चले गए मरने के लिए। अब वो दाऊद से बोलता है कि मुझे जान से न मारना और मेरे स्वामी को वापस न करना। अगर तू ऐसा करता है तो मैं तुझे लेके वहां तक जाऊंगा जहां तक वो लोग गए। मुझे उनका सारा प्लान पता है, सैनिक था ना वो, तो उसको सारा प्लान पता था। अब उसको लेकर के दाऊद जाता है और पहुंच जाता है। पॉइंट ये बोलने का, देखिए परमेश्वर के पास योजना है। शैतान उनका कुछ नुकसान करने वाला है, उनका कुछ बुरा करने वाला है। ये बात दाऊद को नहीं पता थी, किसी को नहीं पता, परंतु परमेश्वर जानता। शैतान ने सब कुछ नष्ट कर दिया, आंखों से लग रहा सब खत्म हो गया, सारी आशा खत्म, कुछ भी नहीं बचा है। मगर परमेश्वर ने उनके लिए योजना बना के रखी। जब दाऊद परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, रास्ता बताया और वो आदमी मिला और आदमी वहां लेके गया। आप पढ़ोगे, लिखा है कि दाऊद ने उन सबको खत्म किया, कुछ लोग बच गए थे, भाग गए, मगर उसका जो सामान था वो सब वापस लेके आया। अपने पत्नी बच्चों को लेके आया, हर एक को लेके आया, और जो था उसका वो भी लाया और उनका भी ले आया। किसका? जो लेके गए तो उनका भी ले आया, उनका भी ले आया। टेंट जल गए, उनके टेंट लाया, सामान जल गया, उनका सामान, वापस से फिर सब नया हो गया और पहले से बेहतर हो गया, पहले से बेहतर। पॉइंट क्या है कि बोलने का कि परमेश्वर के पास योजना होती है। शैतान कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, पर निकास यानी बाहर आने का रास्ता परमेश्वर पहले तैयार कर लेता है, और उसकी योजना, उसका प्लान। और ये परमेश्वर है जो हमें और आपको निकालता है, और उसके काम बड़े हैं, उसकी योजना बड़ी है। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। जैसे दाऊद के लोग उस समय नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है, तो परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है। हमारे आपके जीवन में कई बार हो सकता है कि क्या हो रहा है, पर हाँ, हमें भरोसा रखना है, विश्वास रखना है और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। भजन संहिता 92 में वचन कहता है कि हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं। हे यहोवा 5 में, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, और जो कल्पनाएं वो हमारे विषय में करता है वो बहुत ही गंभीर है। गंभीर मतलब बड़ी गहरी है, बहुत बड़ी है। तो परमेश्वर के लिए जो योजना है, परमेश्वर की जो योजना है हमारे आपके लिए, कई बार तुरंत प्रकट नहीं होती, परंतु जब हम विश्वास में बने रहते हैं तब बाद में हमें पता चलता है कि उन चीज़ों से परमेश्वर कैसे निकाल के लाया, और फिर वो हमारे जीवन को बहुतायत से इस्तेमाल करता है। और उसकी योजना पता है कई बार सीमित नहीं होती, कई बार हमारे आपके जीवन तक सीमित नहीं होती, वो आगे पीढ़ियों के विषय में भी सोचता है, पीढ़ी दर पीढ़ी भी सोचता है। एक व्यक्ति का उदाहरण और लेंगे फिर हम लोग खत्म करेंगे। दूसरा व्यक्ति है जो यूसुफ, सबने पढ़ा यूसुफ के विषय में सबको पता है ना। हम देखते हैं यूसुफ कौन था इजराइल का, इजराइल मतलब याकूब का बेटा, छोटे से थोड़ा बड़ा वाला था। सबसे छोटा कौन सा था? बेंजामिन, बेंजामिन से बड़ा था 12 में, 11वें नंबर का था। ठीक है, इसके विषय में देखते हैं कि जब अपने परिवार के साथ था तो परमेश्वर इसको 2 स्वप्न दिखाता है। सबने, सबको पता है बात, हाँ, 2 स्वप्न दिखाता है। पहला क्या देखता है? पहला वो लोग कुछ काट रहे हैं और बांध रहे हैं, क्या बोलते हैं, पूले बांध रहे हैं। ठीक, वो क्या देखता है कि उसका पूला खड़ा हो गया और बाकियों भाइयों के पूलों ने उसको गिर के क्या किया, दंडवत की। ये स्वप्न भी उसने बता दिया, और भाई इसका मतलब समझ गए। वो नहीं समझ रहा था, वो समझ के चिढ़ गए उसके ऊपर। अच्छा तो छोटा है, हम पर राज करेगा, चिढ़ गए वो लोग। मगर यहीं तक सीमित नहीं था, कुछ दिन बाद परमेश्वर ने फिर उसे एक स्वप्न दिखाया, और ये वाला थोड़ा उससे भी बड़ा था। इस बार उसने क्या देखा? सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे देखे। 11 तारे देखे, सूर्य चंद्रमा 11 तारे उसको दंडवत कर रहे। और ये बात उसने बताई। इस बार उसके पिता ने भी चिल्लाया उसको, उसके बाप ने भी डांटा, तो क्या करता है, क्या देख रहा है सब? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई तुझे प्रणाम करेंगे? एक्चुअली में छोटा था ना, तो उसको सबको प्रणाम करना था, ये पर यहाँ उल्टा हो रहा था। पर याकूब समझ गया था ये क्या देख रहा है। भाई दबे स्वप्न, आजकल हमें स्वप्न की जरूरत नहीं है, हाँ,
ये पुराने नियम में जब परमेश्वर का वचन कंप्लीट नहीं था, तब परमेश्वर इस तरीके से लोगों के साथ बात करता था। उनके पास वचन नहीं था। आज हमारे पास वचन है। आज जो परमेश्वर हमसे बात करता है, इस वचन के द्वारा बात करता है। तो मैं यूसुफ के स्वप्न की बात कर रहा हूँ। कल मुझे कोई आके ना बोले पास्टर जी मैंने भी ये स्वप्न देखा, हाँ मेरे जीवन में ये होगा। अफकोर्स ऐसा नहीं कि परमेश्वर स्वप्न नहीं दिखा सकता, दिखा सकता, मैं पूरी तरह खारिज नहीं कर रहा, परंतु आज हमारे पास वचन है, उसे स्वप्न देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हम सब जानते हैं इस स्वप्न के बाद उसके जीवन में बदलाव आया, और बहुत बड़ा बदलाव आया। और हमें यह भी पता है कि यूसुफ राजा बना, राइट। 5 मुख्य बातें हैं जो यूसुफ के जीवन के विषय में हम लोग बात करेंगे आज। ठीक, 5 मुख्य विषय, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के 37 अध्याय में जब आप देखते हैं तो वो स्वप्न देखता है। पहला हिस्सा जो है उसके जीवन में कब से परमेश्वर की योजना प्रकट होती है? पहला काम स्वप्न देखा उसने। और जब स्वप्न देखा है तो स्वप्न में मतलब परमेश्वर ने क्या किया? अपनी योजना का प्रकटीकरण दिया, यानी अपनी योजना को प्रकट किया उसके ऊपर कि या यूसुफ, मैं आने वाले दिनों में तेरे जीवन में ऐसा करूंगा, मैं तुझे सबसे ऊपर स्थान पे लेके जाऊंगा और सब तेरे अधीन होंगे। उसके ऊपर ये योजना प्रकट हुई। परंतु यहाँ एक चीज हम और देखते हैं, परमेश्वर की योजना तो प्रकट हुई, पर शैतान की भी योजना उसके जीवन में यहीं से शुरू हो गई। क्योंकि ये वो वंश था जो वादे का वंश था, वादे का वंश था। परमेश्वर ने इजराइल से वादा किया था, और पहले याकूब से वादा किया, दूसरा वादा किसके पास आया? यूसुफ के पास आया। अब शैतान यूसुफ के पीछे लग गया। क्यों? क्योंकि उसे परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं करने देना था, उसे रोकना था। और हम देखते हैं कि उसकी योजना के तहत, शैतान की रुकावट के तहत दूसरा काम क्या होता है? दूसरा, उसको गड्ढे में डाला जाता है। किसको? यूसुफ को भाइयों के द्वारा उसे गड्ढे में डाला गया। हालांकि मार डालने की योजना थी, पर वो प्लान कैंसिल हुआ, उसे गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डाल के मार डालने की योजना थी एक्चुअली में, ठीक, उसे खत्म करें। और जो ये प्रकट करता है कि परमेश्वर की योजना को पूरी तरीके से दफन कर देना, यानी पूरी तरीके से खत्म कर देना। क्यों? योजना किसके पास आई थी? यूसुफ के पास। यूसुफ वो व्यक्ति था जिसके द्वारा परमेश्वर अपने कार्य को प्रकट करने वाला था। तो शैतान ने कहा, सोचा कि मैं इस व्यक्ति को ही खत्म कर देता हूं। आदमी खत्म, योजना खत्म, प्लान खत्म। तो पहला पॉइंट ये था कि मैं इसको खत्म कर देता। तो भाइयों के मन में डाला कि इसको मार दो, उन्होंने गड्ढे में डाल दिया, इसको खत्म करेंगे। मगर हम जानते हैं कि रूबेन के द्वारा वो बचा लिया जाता है, मरता नहीं है। तो ये क्या होता है कि परमेश्वर की योजना है, उसके शैतान की योजना है कि परमेश्वर की योजना को खत्म करे। एक्चुअली में ये पता कब होता है? ये होता है विश्वासियों के जीवन में शुरुआती दौर में ज़्यादा होता है। जब कोई नया नया फेद में आएगा तो बड़ी आसानी से उसके फेद को खत्म किया जा सकता है। तो शैतान वहाँ बड़ी कोशिश करता है शुरुआत में, पर जब हम विश्वास में मजबूत होते हैं तो पीछे हट जाता है। जैसे मोहित बोल रहे थे ना, हालांकि विश्वास की बात नहीं है, पर इनके एक स्टेप की बात। शुरुआती दौर में स्टार्टिंग में कितनी सारी दिक्कतें आ रही थी, वहाँ पर पीछे हट सकते। और कई लोग बोल भी रहे थे, राइट, कई लोग बोल भी रहे थे, अरे इतनी सारी दिक्कतें आ रही, देखो अच्छा संसार के हिसाब से अच्छा सगुन नहीं है ना, अच्छा क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छे ये लक्षण प्रकट नहीं हो रहे, मत जाओ, संसार के हिसाब से बता। क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं बहुत सारे लोग होते कुछ ऐसा बोलते हैं। परंतु अच्छी बात ये है कि इन्होंने परमेश्वर को देखा, ना कि माहौल को, ना ही वो परिस्थितियों को। तो यहाँ पर बड़ा आसान है कि शुरुआती कदम में परमेश्वर की योजना को शैतान नष्ट कर दे, मगर ऐसा यहाँ पर हम देखते नहीं हुआ। अब तीसरी बारी क्या आती है इसकी? तीसरा क्या होता है इसके जीवन में? उत्पत्ति 37, 25 से 28 में इसको बेच दिया जाता है। कहाँ जाता है? मिस्र में बेचा जाता है, मिस्र में। अब वो शैतान ने देखा कि इसको मारने से मैं फेल हो गया, मैं मार नहीं पाया, तो एक काम करते हैं। क्या काम करते पता? परमेश्वर की योजना क्या थी कि इसके भाई और माता पिता इसको प्रणाम करेंगे और ये अपने लोगों में बड़ा शिरोमणि हो जाएगा, महान हो जाएगा। तो शैतान ने समझा कि इसकी योजना, परमेश्वर की योजना जो है इसके भाई और यानी परिवार के साथ है। तो उसने प्लान किया कि मैं इसको
इस स्थान से इतना दूर कर दूंगा कि परमेश्वर की योजना नहीं पूरी होगी। तो इसी प्लान के तहत वो उसे कहाँ ले जाता है, हम सब जानते हैं कहाँ ले जाता है, मिस्र में ले जाता है। यूसुफ को इतना दूर कर दिया और जीवन कैसा दे दिया, गुलाम बना दिया, गुलाम बना दिया। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के लोगों को कई बार वो परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की संगति से, कलीसिया से, उस माहौल से इतना दूर कर देता है और संसार में ले जाता है ताकि संसारिक चीजों में, संसारिक कामों में वो उलझ जाए और उसी में बंध जाए, ताकि परमेश्वर की योजना उनके जीवन से पूरी, समझ पा रहा, समझ आ रहा। यूसुफ को उसने सोचा कि मैं इतनी दूर कर दूंगा, परमेश्वर की योजना वहां पूरी नहीं हो सकती। आज यही करता। एक व्यक्ति और भी था जो परमेश्वर के योजना से बड़ी दूर भाग के जा रहा था। कौन था वो? हाँ, वो खुद भाग रहा था, यहाँ पर यूसुफ को जबरदस्ती ले जाया। उसकी इच्छा नहीं थी, पर दोनों में योजना पूरी होती। हम जानते हैं दोनों में योजना पूरी होती। तो पॉइंट ये है कि शैतान का तीसरा कदम क्या था कि संगति से, उस वादे के स्थान से जहां परमेश्वर ने रखा है, उस व्यक्ति को दूर करे, संसार में, संसारिक चीजों में उलझा दे, फंसा दे, ताकि वो परमेश्वर की आवाज को न सुन पाए, उस माहौल में बढ़ ना पाए, उन सारी चीजों में ना बढ़ पाए। क्योंकि वहां से अलग रहेगा तो सूख जाएगा। जलती हुई लकड़ियों में से एक लकड़ी को बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, बुझ जाएगी। ये मुख्य बात। और आज भी अगर संगति से बाहर तो हम बुझ जाते हैं, क्योंकि संसार का हमला होता है ना, बहुत सारी चीजें होती, राइट। तो ये योजना थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में चीजें हो भी रही बहुत कुछ। चौथा जो पॉइंट था, जेल में जाना। जेल में जाना। अभी तक यूसुफ को थोड़ी आशा थी। क्यों? क्योंकि पोतीफर के घर में वो सीनियर हो गया था, उसके घर में वो सीनियर हो गया था, ठीक है। और हो गया, जब उसको जेल में डाला गया तो उसके अंदर जो आशा थी बची खुची, शायद वो भी टूट गई। बची खुशी आशा वो भी, क्योंकि अभी तक उम्मीद थी कि हाँ मैं वहां नहीं थी, यहाँ शायद परमेश्वर की योजना यहाँ हो। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे उन्नति कर रहा है। पर जब जेल में गया, एकदम नीचे। अब शैतान उसके पास आगे बोल सकता है, अब कोई आशा नहीं, भूल जा, परमेश्वर ने शायद झूठ बोला था, तुझे झूठ वादा दिया तो कुछ नहीं हो सकता तेरा, हाँ भूल जा वो सब। क्या देखिए, उसका जीवन ऐसी परिस्थिति में है जहां पर उसकी कोई मदद करने वाला नहीं, कोई उसकी सुनने वाला नहीं। और ऐसे में शैतान को मौका मिलता है। जब कभी आप तकलीफ में फंसते हैं और ऐसी जगह फंसते हैं जब आपकी इच्छा अनुसार चीजें नहीं हो रही, तो वो आके बैठेगा सामने और वो आपको इस सब चीजों के विरुद्ध में उकसाएगा कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मगर हम सब जानते हैं, एक चीज सोचो, जो शैतान कर रहा था उसको क्या लग रहा था? मारने की कोशिश की, मार देगा, नहीं मार पाया। पर जब उसने दूर कर दिया तो श्योर था कि अब परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होगी, परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होगी। मगर पांचवा पॉइंट, पांचवा क्या है? राजा बना। जब वो राजा बना तब शैतान की आंखें बड़ी बड़ी गई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। कहने का मतलब ये कि परमेश्वर, देखिए परमेश्वर की योजनाएं अनंत की हैं, परमेश्वर की योजना बड़ी है हमारे आपके जीवन में। अब को शैतान डिस्टर्ब करता है, शैतान हमें मतलब उस योजना को फेल करने की कोशिश करता है, मगर वो परमेश्वर के विचारों को नहीं समझ पाता, नहीं समझ सकता, उसकी योजना को भी नहीं समझ सकता। शैतान को लग रहा था कि वो यूसुफ को दूर लेके जा रहा है, परमेश्वर की योजना से दूर कर रहा है, मगर उसे क्या पता था कि जो वो कर रहा है वो परमेश्वर ही उससे करा रहा है, क्योंकि यही परमेश्वर का प्लान था कि यूसुफ वहां तक जाए। और जेल से निकालना, गड्ढे से निकालना उसे आता है। यूसुफ को बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने, आप इमेजिन करो कैसा प्लान किया, कैसा प्लान किया। और एक प्लान, वो जो अकाल, 7 साल का अकाल, पता है उस 7 साल के अकाल में कई योजनाएं शामिल है, पता, कई योजनाएं शामिल है। वो ये 7 साल का अकाल की योजना, पता है जब अब्राहम के संतान मिली थी तब परमेश्वर ने बोला था अब्राहम को, पता क्या, तेरे वंश पराये देश में जाकर के क्या हो जाएंगे, हाँ वो दास बन जाएंगे और बड़ी सामर्थ्य से मैं इन्हें निकालूंगा, तब मेरी महिमा होगी, राइट। और वो वाचा कहाँ से पूरी हुई? अब्राहम को दिया था, उसके संतान में याकूब आ गया है, और वही चीज यूसुफ के द्वारा पूरी हो रही। क्यों? क्योंकि अभी तो
यूसुफ को भी नहीं पता राजा बनने के बाद भी क्या होने वाला है। हाँ? बाद में उसके लोग, हम सब जानते हैं, वो आते हैं और 400 साल गुलाम रहते हैं और परमेश्वर बाद में उन्हें निकालता है। पॉइंट ये बोलने का कि परमेश्वर की योजना बड़ी है, अनंत है और भली है। थोड़ा तकलीफदायक लग सकती है पर भली है, और उससे हमारे जीवन से उसकी महिमा होती है। तो अब्राहम को जो दिया गया वादा यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर उनको लाया, उनके लोगों को, और वो रहे वहां पर। अब यूसुफ जब जेल में है, तब उसके मन में कई सारे विचार आ सकते हैं, निराशा झलकती है, निराशा प्रकट होती है, क्योंकि वो दो लोग जब आए थे ना राजा के, सबने पढ़ा ना कहानी, राजा के जो लोग आए थे दो, उनसे विनती करता मुझे बचा लेना, जाना तो फिरौन को बोलना, मुझे यहाँ से निकालने मेरी कोई गलती नहीं, मैं बेगुनाह हूँ। यहाँ पर थोड़ा उसका भरोसा डगमगाया था। क्यों? रातों दिन शैतान उसके दिमाग में डाला, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मगर कई बार अगर सुनो, यूसुफ थोड़ा सा विश्वास योग्य नहीं रहा, थोड़ा सा डगमगाया विश्वास, मगर परमेश्वर विश्वास किया, उसको वहां से निकाला। पॉइंट ये है कि कई बार शैतान सोचता है कि उसकी योजना जीवन में पूरी हो रही, पर परमेश्वर अपनी योजना पूरी करना जानता है हर एक रीत तरीके से। कैसे भी हमारे आपके जीवन में भी परमेश्वर की योजना भली है। हाँ, उसकी योजना भली है, उसके प्लान भले हैं। कई बार लगता है कि सब कुछ बिखर गया, सब कुछ ना, ऐसा लग रहा कुछ नहीं होने वाला या कुछ नहीं हो सकता है। राइट, समझ रहे? जब दाऊद लौट के आया होगा तंबू में, क्या लगा होगा? सब खत्म। इसीलिए तो उसके लोग इतना रो रहे थे, इतना परेशान हो रहे थे, इसीलिए तो उसको मारने की कोशिश कर रहे। हमारे पत्नी चली गई, हमारे बच्चे चले गए, सब नष्ट हो गया, अब क्या बचा जीवन में? मगर परमेश्वर है, वो संभालना और बचाना जानता है, उसे पता है कहाँ पर वो वापस दिलाना भी जानता है। तो वो परमेश्वर है जो हमारे आपके जीवन को संभालता है। तभी यिर्मयाह 29:11 क्या कहता है कि जो योजनाएं परमेश्वर की हैं वो भली है हमारे आपके लिए, वो भली है। ठीक है? और परमेश्वर जो सोचता है वो भला सोचता है। 92 वजह से था 92:5 क्या कहता है कि वो जो काम करता है वो बड़े हैं और उसकी जो योजनाएं कल्पनाएं वो बड़ी गहरी गंभीर है। कई बार हम आप समझ नहीं पाते, तो परमेश्वर के हाथों में जब अपने आप को देते हैं तो वो हमारे जीवन में बेहतर करता है। तो हमारे आपके लिए आज के लिए कि अगर परमेश्वर ये इन दो कहानियों से हम ये देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अद्भुत काम करता है। हाँ, शुरू में कई बार कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, पर विश्वास योग्य बने रहना जरूरी है। जब हम विश्वास योग्य बने रहते हैं तब हम उसके काम को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखते हैं, और फिर जब मुड़ के देखते हैं तब समझ में आता परमेश्वर धन्यवाद इन चीज़ों से लाने के लिए। वो परमेश्वर है और हमारे आपके जीवन में सोचता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी संतान हैं, वो हमारे लिए भला सोचता है। राइट, यीशु ने जीवन दिया हमारे आपके लिए, ये परमेश्वर की योजना थी। उसने जीवन देके हमें आपको बचाया है, तो हम कीमती हैं उसके लिए। इसलिए विश्वास योग्य बने रहें और हर समय उस पर भरोसा रखना सीखें। क्यों? क्योंकि जो भी वो प्लान कर रहा है वो बेहतर है हमारे आपके लिए। ठीक है, चलिए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह दया के लिए प्रभु, आपकी करुणा सदा के परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें बचाया है परमेश्वर, और अपने सामर्थ्य हाथ से प्रभु आपने हमें उस अंधकार के गड्ढे से जहाँ हम जाने वाले थे प्रभु, आपने निकाला है परमेश्वर, अपने देह में रखा है, अनंत जीवन दिया है परमेश्वर। प्रभु आपकी योजना भली हमारे लिए पिता। धन्यवाद परमेश्वर। कई बार कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव हो सकता है, पर प्रभु आपके प्लान बेहतर है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रभु जब हम आपके पास आते हैं तो हम कभी निराश नहीं होते, आप हमें संभालते हो, सहायता मदद करते हो। धन्यवाद देते। हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि हर एक के जीवन में आपकी योजनाएं हैं, पर प्रभु हम आपकी उस योजना में बने रहें पिता परमेश्वर। इसके लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, हर एक को सामर्थ्य देना और वो बुद्धि देना प्रभु, वो समझ देना परमेश्वर, दाऊद की जैसी समझ देना, ताकि ऐसे समय में प्रभु आपकी ओर आ सके परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। कई बार शैतान लगता है कि वो जीत रहा है, पर एक्चुअली में वो जीत नहीं रहा, वो आपकी योजना को पूरा कर रहा है। प्रभु आज संसार में बहुत कुछ हो रहा है, लगता है कि शैतान जीत रहा है, पर यह सच नहीं है। वो करना तो कभी जीता है, न कभी जीतेगा, वो हारा हुआ है, और वो आपका ही कार्य करता है। उसे वो, हालांकि वो समझता है वो खुद विजय हो रहा है या वो अपना कार्य कर रहा है,
और कहीं ना कहीं प्रभु आप उसे इस्तेमाल कर दो बेहतर तरीके से। प्रभु यीशु पिता, हम हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके वचन में, आपके प्रेम में मजबूत और सामर्थ्य बने और निरंतर प्रभु आपके अनुग्रह में बढ़ते जाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक को संभालना, अपनी महिमा लेना। यीशु नासरी के नाम से आमीन। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल, मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। आँखों की उंगली जैसे वो रखेगा तुझको अटल, आँखों की उंगली जैसे वो रखेगा तुझको अटल। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन तेरा ये बता मैं भरोसा तेरा किधर, कौन तेरा ये बताया मैं भरोसा तेरा किधर। तेरी जिंदगी स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तो परमेश्वर की योजना ना, जो परमेश्वर हमारे जीवन प्लान कई बार समझ भी नहीं आता, कई बार समझ में नहीं आती चीज़ें। यूसुफ भी नहीं समझ पा रहा हो क्या हो रहा है उसके जीवन में, मगर परमेश्वर जानता है क्या कर रहा है। कई बार कुछ चीज़ें हमारे आपके जीवन में समझ, प्रभु क्या कर रहा हो हमारे लाइफ में, क्या हो रहा है। विश्वास के साथ चलते रहना, वो जो कर रहा है बेहतर है, बेहतर कर रहा है, अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो योजनाएं भले ही बनाता है। हाँ, शुरू में कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, पर विश्वास योग जब बनते रहते हैं तो परमेश्वर तो विश्वास योग है ही। कई बार थोड़ा विश्वास ऊपर नीचे होता है। दाऊद भी वहाँ डर गया था, अब क्या होगा, पर उसने वचन कहता है कि उसने हियाव बांधा, हिम्मत करी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर ही उसका बचाने वाला है और अभी तक वही संभाल रहा है। तो हम परमेश्वर के पास जाएं, वचन हमारे पास है, जितना हम वचन याद करके रखेंगे वचन हमें हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं। हाँ, शैतान कान में आके फूकेगा तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अपने आप को देखो और उसको देखो, उनको देखो, ठीक, बहुत कुछ हो सकता है। पर एक चीज़ मुख्य बात यह है कि अगर हमारा नज़रिया धरती की चीज़ों पर, धरती के जीवन में है, तो फिर या फिर सिर्फ धरती सांसारिक चीज़ों तक ही है, तो फिर विश्वासी होने कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हम थोड़े समय के लिए यहाँ हैं और हमारा स्वयं वाकई में जो हमारा निवास स्थान है, हमारा घर कहाँ है? परमेश्वर के साथ। तो हम स्वर्ग जाने वाले हैं, हम वहाँ के लोग हैं और परमेश्वर ने बेहतर हमारे जीवन में रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि धरती पर हम ऐसे रहेंगे, नहीं, उसकी योजना भली है। क्योंकि जब धरती पर परमेश्वर अपने लोगों जीवन में अद्भुत काम करता तो उसकी महिमा होती है। अब्राहम को वादा दिया था कि तेरे वंश पराए देश में क्या बनेंगे, दास बन के रहेंगे, पर उनको मैं सामर्थ्य हाथ से निकाल के लेके आऊँगा, तब मेरी महिमा होगी। और सबको पता है कि जब मिस्र में जो काम किए परमेश्वर ने, आज तक उसकी महिमा होती है।
क्या जरूरी था उनको गुलाम बनना? वैसे भी तो कर सकते, पर परमेश्वर कैसे प्रकट करता है कि वो है और क्या कर सकता है मनुष्यों के बीच में। तो कई बार वो चीज़ें होने देता है ताकि पता चले कि वो है हमारे आपके जीवन में। नहीं सब बेटर अच्छा होता रहेगा तो कहाँ है आपको पता नहीं। ठीक है, तो चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा और दया के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु कि आपकी योजना भली है परमेश्वर, आपने हमें अपनी देह में लगाया और हम इस देह में आशीषित होते हैं प्रभु यीशु। देह से बाहर परमेश्वर हमारे जीवन में आपकी कोई योजना नहीं है, पर शैतान कोशिश करता है कि वो आपके देह से बाहर करे। तो परमेश्वर प्रभु आप हमें स्थिर करते हैं, क्योंकि वचन कहता है कोई मेरे आपके हाथ से मुझे हमें छीन नहीं सकता। हम परमानेंट के लिए आप में लगा देंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद हमारे लिए जान देने के लिए, धन्यवाद हमारे विषय में सोचने के लिए परमेश्वर, धन्यवाद हमारे विषय में योजनाएं बनाने के लिए परमेश्वर। आपकी योजना भली है पिता, क्रूस पर आपका प्रेम प्रकट होता है पिता। धन्यवाद हमारे लिए मरने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप जी उठे और हमें भी आपने अपने साथ जिलाया। हम स्वर्गीय वारिस, स्वर्ग के वारिस हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस जीवन में भी हर कदम साथ रहने के लिए मदद करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमें चुनने के लिए प्रभु यीशु, यदि आपका अनुग्रह नजर नहीं होते तो हम सब यहाँ नहीं होते। हर एक के जीवन में प्रभु आपकी बेहतर योजना है। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि इसके लिए हमने कुछ नहीं किया प्रभु, कि आपका ही अनुग्रह है परमेश्वर। धन्यवाद देते इस मंडली के लिए प्रभु। धन्यवाद उन लोगों के लिए प्रभु जो यूट्यूब पर भी देखते हो सुनते हैं प्रभु, और अभी ब्लेस करना और आशीषित करना, अपनी महिमा लेना। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से, आमीन।